हाय, मैं हूँ एंडी स्कॉटलैंड से और मैं एक फेरी टेल की राजकुमारी की तरह कैसल में रहती हूँ। पर मेरी फेरी टेल बदल गई एक डरावने सपने में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता जब मैं सीक्रेट पैसेज से निकलती, लंबे टावर चढ़ती और तहखाने में घूमती अपनी प्रिंसेस कॉस्ट्यूम में। मैं बड़े मजे करती, पर एक चीज की कमी मुझे हमेशा लगती, मुझे ढूंढना होगा अपना प्रिंस चार्मिंग। जब मैं 9 साल की थी तो हमारे यहाँ एक नया माली आया और उसका एक बेटा था मेरी उम्र का, जेकब। जेकब इतना क्यूट था, उसकी प्यारी भूरी आंखें थी। क्या यही मेरा प्रिंस चार्मिंग हो सकता है? हाँ, ये अमीर नहीं है, पर क्या फर्क पड़ता है, शाही लोग आम लोगों के साथ शादी करते हैं। तो मैंने जाके खुद को इंट्रोड्यूस किया। तुम्हारा नाम एंडी है? ये तो लड़के का नाम है। और तुमने लड़कियों जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, एक शाही लड़की, और तुम मुझे कहो राजकुमारी। पर उसने तो मुझे लात मारी और चला गया। वो बिल्कुल चार्मिंग नहीं था। एक दिन मेरी मॉम ने कहा कि मैं जेकब के घर कुछ ताज़ा बनी कुकीज लेकर जाऊं। तभी अचानक आसमान से मेरी बारबी डॉल्स गिरने लगी और उनके हाथ और पैर गलत जगह पर थे। मैंने ऊपर देखा तो जेकब अपनी खिड़की पर हंस रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कुकीज उसके मुंह पर दे मारी और उसने पानी का गुब्बारा मेरे सिर पर। और उसी पल मुझे एहसास हुआ जेकब मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं था, वो तो एक शैतान था। और हमारी शुरू हो गई थी लड़ाई। मेरे कुत्ते ने जेकब के बेडरूम के सामने पॉटी की। जेकब ने मेरे सिर पर कीड़े डाले तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी फेंकी तो उसने मेरी आंख में रेत झोंकी। एक दिन मेरे माँ बाप ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने जेकब और उसके पेरेंट्स को डिनर पर बुलाया ताकि हम दोस्ती कर लें। पहला मौका मिलते ही मैं वहाँ से उठी और चली गई अपने सीक्रेट टनल के अंदर। मेरी अपनी टॉयज के साथ टी पार्टी चल रही थी कि अचानक एक डरावना सा राक्षस हमारी तरफ आने लगा। वो गुर्राया, चीखा, डर से मेरी जान ही निकल गई। प्लीज मुझे खाना मत, मैं बहुत छोटी हूँ। नीचे एक लड़का है, वो पक्का मुझसे ज्यादा टेस्टी होगा। अरे ये मैं हूँ भीगी बिल्ली, ये जगह तो बड़ी कूल है। चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। कैसल में खेलते हुए जेकब और मैंने इतने मजे किए कि वो रोज खेलने के लिए आने लगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ जेकब इतना बुरा भी नहीं था। मिडिल स्कूल में आते आते हमें अच्छी दोस्ती हो गई। हम सारा समय साथ में बिताते। पर ये ज़ारा को नहीं पसंद था। 5 साल की उम्र से ज़ारा मुझसे नफरत करती थी। जब उसे पता लगा था मैं कैसल में रहती हूँ। उसकी मॉम एक बहुत बड़ी राजनेता थी और ज़ारा को ये पसंद नहीं था कि किसी और को उससे ज्यादा अटेंशन मिले। ये काफी नहीं था कि वो सबसे सुंदर और पॉपुलर है, उसे सबसे इम्पोर्टेंट भी बनना था। एक दिन लंच पर मैं अपनी किताब पढ़ने में बिजी थी कि ज़ारा ने आकर मेरी चोटी खींची। ओह सो सॉरी, मैंने दूध गिरा दिया था, मुझे लगा तुम्हारी चोटी पोंछा है। हाँ, उस दिन मैंने कंघी नहीं की थी, थोड़े उलझे हुए बाल थे मेरे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पोंछा लगते हैं। तभी अचानक किसी ने ज़ारा के सिर पर मिल्क शेक गिरा दिया। सॉरी, मुझे लगा तुम्हारा सर कचरे का डब्बा है। ज़ारा चीखते हुए भाग गई। उस चुड़ैल को हरा दिया गया था। शायद जेकब मेरा प्रिंस चार्मिंग था। उसके बाद से जब भी मैं जेकब को देखती तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग होती जैसी गरम गरम पाए खाने पर होती है। तब मुझे समझ आया मुझे जेकब पर क्रश हो रहा था। अगर उसे मैं पसंद नहीं तो चीजें अजीब हो जाएंगी। मैं हमारी दोस्ती नहीं बिगाड़ना चाहती थी। कुछ हफ्तों बाद जेकब कैसल में खेलने के लिए आया। तहखाने में हम तलवारबाजी कर रहे थे कि खेलते खेलते अचानक एक सीक्रेट रूम खुला। वहाँ बहुत अंधेरा था और वो रूम बहुत डरावना लग रहा था। तभी जेकब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींचा। अचानक दरवाजा बंद हो गया। जेकब उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। ये अटक गया है। और जोर लगाओ। नहीं कर सकता। मैंने मोबाइल निकाला कि किसी को कॉल करूं, पर सिग्नल नहीं मिल रहा था। फिर मैं गला फाड़ कर चिल्लाई, पर किसी ने नहीं सुना। ओह माय गॉड, हम फंस गए हैं। यहाँ से निकलो नहीं तो हवा खत्म हो जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो होने भी लगा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरे माँ बाप से कहना मैं उन्हें प्यार करती हूँ। अरे तुम भी तो मर जाओगे। शांत हो जाओ एंडी, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस खिड़की से बाहर जाकर मदद ला सकता हूँ। वो खिड़की तो बहुत ऊंची थी, उसे चोट लग सकती थी। ये बहुत खतरनाक है। डरो मत, मैं कर लूँगा। फिर पता नहीं क्यों मैं बस भागी और उसे किस कर लिया। ये क्या था? गुड लक के लिए जेकब ने भी मुझे किस किया। खिड़की पर चढ़ते वक्त उसका पैर फिसला और वो सर के बल गिर गया। नहीं, मैं उसके पास पहुंची, उसे अपनी गोद में लिया। अचानक कुछ लोगों ने दीवार फोड़ी और हमें बाहर निकाल लिया। वो जल्दी से जेकब को हॉस्पिटल ले गए। शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, थोड़ा सा कंकशन था, पर वो जल्दी ठीक हो गया। कैसल को बहुत नुकसान पहुंचा था और इंश्योरेंस ने पैसे देने से मना कर दिया। और इतना बड़ा बिल भरने के लिए मेरे परिवार के पास पैसे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स जेकब को दोषी ठहराते और जेकब के पेरेंट्स मुझे। ये तुम्हारी बेटी की गलती है, मेरा बेटा मरते मरते बचा है। गलती तुम्हारे बेटे की है, वो जानवरों की तरह घूमता रहता है। हमारे पेरेंट्स को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने जेकब का और मेरा मिलना बंद कर दिया। अगली सुबह चीजें और बिगड़ गयी। बेटा, हमें कैसल छोड़ना होगा। पर कैसल तो हमारे परिवार का है। नहीं, ये सरकार का है, हम बस इसकी देखभाल कर रहे थे।
तुम्हें राजकुमारी का नाटक करना बहुत पसंद था, तो हमने सोचा कि तुम्हें मानने देते हैं कि हम एक शाही खानदान से हैं। ये बड़ी बात नहीं थी। सच में आपने मुझे बेवकूफ बनाया। हमें अब क्यों जाना होगा? क्या बदल गया है? तब उन्होंने मुझे सरकारी लेटर दिखाया। उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं टूट सी गई थी। मैंने कैसल तो खोया ही, मुझे स्कूल भी बदलना पड़ा और अपने दादा दादी के यहाँ रहना पड़ा एक छोटे से घर में। और ये सारी जेकब की गलती थी। ओह हाँ, ये बताना तो भूल ही गई। हमारे जाने के एक हफ्ते बाद जेकब की फैमिली को ग्राउंड कीपर्स बना दिया गया। एक दिन वो मुझे मार्केट में मिला और मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरे प्रिंस चार्मिंग होने का नाटक किया ताकि मेरा कैसल चुरा लो। तुम मुझे उस तहखाने में लेकर गए। ये सारा तुम्हारा मास्टर प्लान था ना? आई हेट यू। काश मैं तुमसे कभी न मिली होती। ये कहकर मैं चली गई। जेकब ने मुझे टेक्स्ट किया, खत भेजे कि वो मासूम है और उसके पेरेंट्स को नौकरी मिल गई क्योंकि वो उस वक्त वहाँ थे। पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उसको ब्लॉक करके मैंने उसके सारे खत जला दिए। मेरे पेरेंट्स ने नई नौकरी ढूंढी और कुछ सालों के बाद इतना पैसा जमा कर लिया कि हम नए घर में शिफ्ट हो गए और एक फैंसी से हाई स्कूल के लिए मेरी फीस भी भरी। चीजें ठीक होने लगी थी, लेकिन फिर मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई। मैं अपने लॉकर के पास अपना काम कर रही थी कि मैंने देखा हॉल में आ रहे हैं जेकब और ज़ारा, जैसे ही उन्हीं की जगह हो। और तुमने उनके कपड़े देखे? उनके कपड़े इतने महंगे थे और वो इतना चमक रहे थे। उनके कपड़ों से मेरे घर का एक साल का रेंट निकल जाता। ज़ारा हमेशा से अमीर थी पर जेकब तो गरीब था। आखिर हुआ क्या? सेलफोन लिए एक लड़का उनकी ऐसे फोटो ले रहा था जैसे वो कोई सेलिब्रिटीज हो। और फिर एक घटिया, बहुत ही ज्यादा घटिया चीज हुई। जेकब ने ज़ारा को किस किया। मेरा खून इतना गर्म हुआ कि उसपे अंडा फ्राई कर लूं। मुझे उन्होंने जितना दर्द, जितना दुख दिया था, सब वापस आ गया। अरे देखो, ये वो कैसल में रहने वाली लड़की है। तुम्हारा सर कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, शायद बाकी की बॉडी भी बढ़ जाए। अगर नहीं बढ़ी तो मेरा चैनल देख लेना। तुम्हारे जैसे बदसूरत लोगों के लिए बड़ी सारी टिप्स देती हूँ मैं। चुड़ैल कहीं की, मैं दिखाती हूँ बदसूरत कौन है। उसे मारने के लिए मैंने हाथ उठाया पर जेकब ने रोक लिया। शांत हो जाओ एंडी, ज़ारा मजाक कर रही थी। लोगों को फैशन के बारे में एडवाइस देना तो उसका काम है। तुम मुझे मत छुओ, तुम उससे बेहतर नहीं हो। चलो जेकब, उसे इग्नोर करो। वो हमसे जलती है क्योंकि वो हमारी जैसी नहीं है। जब भी ज़ारा और मैं एक ही कमरे में होते, वो बहुत बदतमीजी करती। अपने अमीर दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाती। हे, जरा देखो तो, ये ड्रेस कितनी घटिया है। ऐसा दिखना तो क्राइम होना चाहिए। तुमने अपनी शक्ल देखी है? सिकड़ी हुई बंदर की बम लगती है जिसमें लिपस्टिक और आई शेडो लगा हो। यकीन नहीं हो रहा था कि सारे अमीर बच्चे इतने नकली हैं। जेकब भी अपना ज्यादातर समय शीशे के सामने ही बिताता था। अपने बाल ठीक करता और इंस्टाग्राम के लिए अपनी सेल्फीज लेता। जब भी ज़ारा और जेकब को साथ देखती, मुझे इतना बुरा लगता कि पेट में दर्द हो जाए, खासकर जब वो अपनी सेल्फी पोस्ट करते मेरे कैसल पर। हाँ, जानती हूँ वो मेरा कैसल नहीं है, पर बात तो समझ रहे हो ना। मैंने उनकी हर पोस्ट पर थम्स डाउन और उल्टी वाली इमोजी डाली और सबको बताया कि जेकब ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे ब्लॉक करके जेकब ने मुझसे अगले दिन बात की। अपनी ये बचकानी हरकतें बंद करो। तुम्हारे कमेंट से मुझको नुकसान हो रहा है। ज़ारा और मैं सोशल मीडिया स्टार्स हैं और हमें एंडोर्समेंट डील्स मिली हैं। मेरे परिवार को इस पैसे की जरूरत है। ये बचकानी हरकत नहीं, मैं सच बता रही हूँ। दुनिया को पता होना चाहिए कि तुम और ज़ारा शैतान हो। बड़ी हो जाओ एंडी, ये कोई फेरी टेल नहीं है और मुझे कैसल के लिए दोषी ठहराना बंद करो। उसके बाद से जेकब और मैंने एक दूसरे को इग्नोर किया। मुझे अपने दिमाग से ज़ारा और जेकब निकालने होंगे तो मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैंने बहुत मेहनत की और अपनी क्लास में फर्स्ट आई और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला। मेरा अब एक नया लक्ष्य था, हार्ट सर्जन बनना, ताकि टूटे दिल जोड़ पाऊँ। हाँ, आयरनी दिख रही है मुझे। और वहाँ मैं मिली ईएन से। मैं पार्क में पढ़ रही थी कि तभी उड़ती हुई एक फुटबॉल आई। वो मेरे सिर पर पड़ने ही वाली थी कि ईएन अचानक बीच में आया। उसने बॉल रोकनी चाहिए, वो उसकी उंगलियों से लगी और मेरे पास आकर रुक गई। ईएन की स्माइल थी बहुत क्यूट और एब्स थे अमेजिंग। मतलब इस लड़के की बॉडी तो देखो, किसी ने फुर्सत से तराशा है। इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए। ओह, माफ करना, क्या मैं अपनी बॉल वापस ले लूं? एब्स, मेरा मतलब एब्स। हाँ, ये लो। मैंने बॉल फेंकी। वाह, अच्छा फेंकती हो, पर तुम्हारी मुस्कान और भी ज्यादा अच्छी है। ईएन बहुत स्मार्ट और बहुत प्यारा था। चलते चलते वो पोम्स बनाता और मुझे सुनाता भी। तुम्हारा चेहरा ऐसा लैंप है जो मेरा दिन रोशन कर दे। तुम्हारी आवाज जैसे मुर्गा, नहीं घंटी, नहीं हॉर्न। वो मेरे लिए लाया फूल, चॉकलेट और एक डॉल जिसमें उसका चेहरा था। थोड़ा अजीब था लेकिन प्यारा था ना। देखते ही देखते हम बन गए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। मैं बहुत खुश थी और पता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उससे भी अच्छी खबर दी। हमें कैसल वापस मिल रहा है हनी, हम घर जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे कैसे हुआ? थोड़ी लंबी
कहानी है, जब वापस आओगी तो सब समझाएंगे। इयन और मैं जल्दी से कार में बैठे और चल दिए स्कॉटलैंड। जब मैं पहुंची तो हैरान हो गई देखकर कि जेकब मेरे पेरेंट्स के साथ लिविंग रूम में था और बहुत अच्छा लग रहा था। जेकब के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो क्यूट तो पहले से ही था, पर अब लग रहा था जैसे वो मिस्टर यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जीत जाएगा। रुको, वो होते हैं क्या? तब मुझे याद आया कि जेकब तो दुश्मन है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम जेकब की मंगनी की पार्टी दे रहे हैं। वो ज़ारा से शादी कर रहा है। मेरा खून खौल गया। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। आप लोग पागल हो क्या? जेकब के परिवार ने हमारा कैसल छीनकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप उसकी मंगनी की पार्टी क्यों दोगे? अरे वो पुरानी बातें हैं, हम उसे भूल चुके हैं। जेकब ने पता नहीं मेरे पेरेंट्स पर क्या जादू किया। वो उसके हाथ की कठपुतली बन गए। पर मैं ये नहीं सहूंगी। मैं सिर्फ गुस्सा नहीं थी, जेकब और ज़ारा की शादी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। चलो इयन, चलते हैं। ओके बेब, मैं बैग्स ले आता हूँ। बैग्स को नीचे रख दो। बदतमीजी मत करो एंडी। बैग उठाओ इयन, हम जा रहे हैं। मैं इस जगह पर एक सेकंड नहीं रुकना चाहती। तुम प्लीज बात सुनोगी? मैंने इग्नोर किया उस जेकब और उसके स्टूपिड प्यारे चेहरे को और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जेकब के पेरेंट्स ने दूसरे कैसल में नौकरी ली और जेकब ने सिफारिश लगाकर हमारी फिर से नौकरी लगवाई। जब हमने सुना वो शादी कर रहा है तो हमने मंगनी की पार्टी देने का ऑफर किया और वो मान गया। हम इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे ही जेकब ने जो मेरे पेरेंट्स के लिए किया वो अच्छा तो था, पर मुझे अभी उस पर विश्वास नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि जेकब और ज़ारा की शादी होते हुए मैं नहीं देख सकती थी। अपनी आँख में सुई भोंक लूं इससे अच्छा। तुम्हारा मन नहीं है तो मत आना, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं और ज़ारा दोनों शर्मिंदा हैं हाई स्कूल के बर्ताव के लिए। फिर जेकब चला गया। मेरे पेरेंट्स ने पूरी रात मुझे मनाना चाहा पार्टी में आने के लिए। आखिरकार मैं मान गई। पार्टी की रात जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे पेरेंट्स और इयन पार्टी के बड़े मजे ले रहे थे, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं ताज़ी हवा लेने बाहर गई और मुझे जेकब मिला। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। पेरेंट्स की जिद पर आई हूँ। तो इयन अच्छा लड़का लगता है। क्या यही तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है? मैंने इयन को देखा। वो डांस फ्लोर पर चिकन डांस कर रहा था, अपने हाथ और बट मुर्गियों के जैसे हिलाते हुए। उस वक्त वो प्रिंस चार्मिंग नहीं, प्रिंस फार्टलिंग लग रहा था। वो अच्छा लड़का है। एंडी, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसे देखा तो तुम्हारी याद आ गई तो मुझे लेना ही पड़ा। फिर जेकब ने मुझे एक स्नो ग्लोब दिया जिसके अंदर मेरे कैसल का रेप्लिका था। छोटे से कैसल के बाजू में एक लड़का और एक लड़की की छोटी मूर्तियाँ थी, जिससे मुझे मेरा और जेकब का बचपन याद आया। ये इतना सुंदर था, मेरे आंसू निकल आए। अरे क्या हुआ? पसंद नहीं आया? ये स्टूपिड है ना? मैं वापस ले जाता हूँ, तुम्हें रखने की जरूरत नहीं। नहीं, ये बहुत अच्छा है। मैं जेकब के गले लगी और वो मेरे। उसकी बाहों में मेरा दिल पिघलने लगा था। अचानक जेकब पीछे हो गया। माफ करना, मुझे जाना होगा। वो अंदर चला गया। बाकी की पार्टी काफी ऑकवर्ड थी। जब भी मैं जेकब को देखती वो नजर फेर लेता। मुझे राहत मिली जब इयन और मैं घर वापस आए। मैं अभी थोड़ी हिली हुई थी, पर मैंने सोचा आज पर फोकस करते हैं। देखो बेब, तुम्हारे दोस्त ने वेडिंग इनवाइट भेजा है। मैं आज पर फोकस कर रही हूँ, पर ऑफ कोर्स जाना तो पड़ेगा। जेकब मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और मैं उसके लिए खुश थी, है ना? जेकब की शादी के दिन मैं बहुत रो रही थी। इयन ने मुझे पुरानी बार्बी डॉल पकड़े देखा। आई लव यू एंडी, पर जब से हम मिले हैं तब से तुम्हारे दिल का एक हिस्सा मैं छू नहीं पाया और अब मैं समझ गया हूँ कि वो हिस्सा किसी और का है। पर इयन, कम ऑन, हम दोनों सच जानते हैं। जेकब मेरे बहुत करीब था, पर वो पुरानी बात है। मैंने तुम दोनों की आंखों में प्यार देखा है। जाओ अपने दिल की बात कहो, वरना देर हो जाएगी। इयन का शुक्रिया अदा करके मैंने उसे गले लगाया। वो बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड था, पर मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं था। तभी मैंने टाइम देखा, देर हो गई थी। इयन को बाय कहकर मैं बारिश में भागी, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो जगह खाली थी। ओह नो, सब खत्म हो गया। मुझे देर हो गई। एंडी, जेकब, कहाँ है सब लोग? मैंने शादी तोड़ दी। मैं ज़ारा से ही शादी नहीं कर सकता, ये जानते हुए कि मुझे किसी और से प्यार है। जब वो मेरे पास आया तो मुझे लगा मेरा दिल छाती से बाहर आ जाएगा। शायद तुम पुरानी बातें भूल सकते हो, पर मैं नहीं। जेकब ने मुझे अपनी बाहों में लिया और फिर जैसे मेरे होठों का अपना ही दिमाग चल रहा हो, मैंने उसे किस किया। उसने मुझे किस करके मेरी आंखों में देखा। मैं भी नहीं भूल सकता और कभी नहीं भूलूंगा। प्रॉमिस? दिल से प्रॉमिस। तो एक दूसरा चांस मिला मुझे फेरी टेल लव के लिए। स्टोरी बुक वाला नहीं, पर असल जिंदगी का, मुश्किलों से भरा वाला। और जानते हो क्या, ये और भी अच्छा है।